नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट सीमा दर्शन? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी वैष्णव। एंड दी राइट आंसर इज अमित शाह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया गया है। देखिए, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, आप जानेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। इसे गुजरात के बनासकांठा जिले में शुरू किया गया है। देखिए, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सीमा भी है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि हमारे भारत के नागरिक उस सीमा में तैनात जवानों के जीवन से परिचित हों, कैसे उनकी लाइफ है वहां पे वो देखें। एक बहुत ही अच्छी परियोजना है। इसके और भी बहुत से उद्देश्य हैं, आप यदि उनको भी देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? हु वॉज गिवन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? ए अश्नीर ग्रोवर, बी फाल्गुनी नायर, सी आदित्य गुप्ता, डी अमन गुप्ता। एंड दी राइट आंसर इज फाल्गुनी नायर। तो हाल ही में नायका के CEO फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इसके बारे में और जानते हैं। तो इनको एक्चुअल में सम्मानित नहीं किया है, ऑफिशियली अवार्ड अभी नहीं दिया है। इनको किया है नामित यानी नॉमिनेट किया है वर्ल्ड अवार्ड के लिए। जो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार है, ये विश्व का है, जैसा इसके नाम में वर्ल्ड है। और अब फाल्गुनी नायर को नामित किया गया है, तो ये वहां पर अपने भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। देखिए, ये तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक अपन जीत ना जाएं। यदि ये जीतती हैं, वहां पर वर्ल्ड में जीतती हैं, इनको उनसे सम्मानित किया जाता है, तो फिर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम अमृत समागम? ए जी किशन रेड्डी, बी एस जयशंकर, सी मीनाक्षी लेखी, डी अमित शाह। एंड दी राइट आंसर इज अमित शाह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अमृत समागम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब ये क्या है अमृत समागम? तो देखिए, ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री शामिल होते हैं। अपने देश में पर्यटन और संस्कृति मंत्री सेम ही रहते हैं, मतलब कि अलग भी रह सकते हैं, लेकिन सेम ही है जब से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल ही दोनों मंत्री हैं। मतलब राज्य मंत्री भी होते हैं इसमें और केंद्रीय मंत्री भी, दोनों ही मंत्री हैं। और यही इस पूरे सम्मेलन में थे। अमित शाह जी भी इसमें शामिल थे। आप फोटोज वगैरह देखना चाहें तो देख सकते हैं। फोटो एक्चुअल में इस बार बहुत ही अच्छी एक लोगो वगैरह भी बनाया है इनने। इससे समझ सकते हैं डिजिटल इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में बने पहले डॉर्नियर विमान ने कहां से उड़ान भरी? वेयर डिड द फर्स्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया टेक ऑफ? ए कर्नाटक, बी असम, सी केरल, डी अरुणाचल प्रदेश। एंड दी राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ान असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भरी है। देखिए, इसको उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही असम में हरी झंडी दिखाई है और इसको रवाना किया है। इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही विकसित किया गया है। देखिए, ये डॉर्नियर क्या होता है? डॉर्नियर के बारे में आप देखिएगा किस टाइप के एयरक्राफ्ट रहते हैं। इसको ऐसे तो नहीं समझा सकते हैं। कोई ने वीडियो यदि बनाया हो, जैसा हम हर बार कहते हैं एनिमेटेड हो यदि, तो उसको देखिएगा, वरना हम भी एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जन निगरानी ऐप को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? जन निगरानी ऐप वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ए महाराष्ट्र, बी जम्मू और कश्मीर, सी नई दिल्ली, डी पंजाब। एंड दी राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार के द्वारा जन निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, जम्मू और कश्मीर सरकार अभी बहुत ही ज़्यादा, उनके जो प्रशासन है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अभी कल भी अवसर पोर्टल को लॉन्च किया था और आज जन निगरानी को ऐसा ऐप लॉन्च किया है। इसमें देखिए, जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया है इसको विकसित, और लॉन्च भी उन्हीं ने किया है। इससे जम्मू और कश्मीर के नागरिक उन
उनकी जो योजना है जम्मू और कश्मीर की, यदि नहीं मिल पा रही है या उससे कुछ सुझाव है, शिकायत है, वो इस ऐप पे डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैसला है। हर राज्य को धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए। अब हर राज्य अपने तरीके से जो उनके राज्य की समस्या हैं उनके हिसाब से भी नई पहल ला रही है। अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये राज्य ऐसा नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है, आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू बी रिटायर्ड आउट इन आईपीएल? ए रविचंद्रन अश्विन, बी श्रेयस अय्यर, सी दीपक चहर, डी शिखर धवन। एंड द राइट आंसर इज रविचंद्रन अश्विन। तो हाल ही में आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बने हैं। देखिए, ये एक ऐसा नवाचार है जिसमें प्रत्येक गेंद पर अधिकतम रन बनाने पर खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट कर दिया जाता है और भी किन्हीं कारणों से रिटायर्ड आउट किया जा सकता है खिलाड़ी को। इन्होंने 23 गेंदों में 28 रन बनाए, उसके बाद इन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया गया और आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अब देखिए, इसकी 100% श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ऑफिशियल देखा हमने, ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बड़ी हमने साइट्स वगैरह देखी, उनने डाला हुआ है, तो एक तरीके से सही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि 100% इसकी श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनता खराब हवा की सांस ले रही है? अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ब्रीथिंग बैड एयर? ए 100%, बी 99%, सी 85%, डी 32%। एंड द राइट आंसर इज 99%। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार विश्व की 99% जनता खराब गुणवत्ता वाली हवा की सांस ले रही है। हवा अक्सर कणों से भरी होती है, ऑब्वियसली, जो फेफड़ों में गहराई में प्रवेश कर सकती है, ऑब्वियसली कर ही रही है। इसीलिए ऐसा 99% जनता खराब गुणवत्ता वाली हवा ले रही है। देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल सही हवा मिले, थोड़े कण वगैरह रहते हैं, लेकिन अब कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खराब हवा है और कई जगहों पर अच्छी हवा भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और ये मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद भी यदि कोई और रिपोर्ट आती है, हाँ ऐसी रिपोर्ट्स जो आती हैं वो रिपोर्ट सही होती हैं, उनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के खाते खोलने के लिए किस बैंक ने समझौता किया? विच बैंक हैज टाइड अप टू ओपन अकाउंट्स फॉर इंडियन इन UAE? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी फेडरल बैंक। एंड द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो हाल ही में फेडरल बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के खाते खोलने के लिए मशरेक के साथ समझौता किया है। मशरेक भी वहाँ का एक बैंक है जो कि भारतीय जो नागरिक हैं, जो वहाँ पर किसी कारणवश रहते हैं और वहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनके खाते खोलेगा। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल? ए संविधान दिवस, विज्ञान दिवस, सी अस्पृश्यता दिवस, डी स्वाधीनता दिवस। एंड द राइट आंसर इज ज्ञान दिवस। तो प्रत्येक वर्ष भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन यानी जयंती के उपलक्ष्य में ज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक भी बोला जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आज हम ही नहीं, पूरा देश बल्कि पूरा विश्व उन्हें नमन करता है। आइए हम भी उन्हें नमन करते हैं।